हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का वन शॉट में। आज हम लोग करने वाले हैं डेवलपमेंट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट होता क्या है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग आवर गोल्स। मतलब हम लोग का जो गोल्स होता है ना, ये पूरा एग्जैक्टली ऐसा नहीं गिवन है, बट ये बहुत अच्छा डेफिनेशन हो सकता है कि डेवलपमेंट इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट द वेज। डेवलपमेंट इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट द वेज in which we can work ways in which we can work to achieve our goal। ठीक है, तो ये बात है। और फिर आता है कि जो डेवलपमेंट होता है ना, वो क्या मतलब डेवलपमेंट कुछ प्रॉमिस करता है कि जो डिफरेंट पीपल होते हैं, यानी कि जो अलग अलग पीपल होते हैं, उनका क्या होता है कि अलग अलग डेवलपमेंट गोल हो सकता है। एक को एजुकेशन चाहिए हो सकता है, एक को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हो सकता है, एक को एम्प्लॉयमेंट चाहिए हो सकता है ना, कुछ भी ऐसा हो सकता है। एक को आईटी सेक्टर में बढ़ोतरी चाहिए होता है, किसी को कम्युनिकेशन सेक्टर में चाहिए होता है। ठीक है ना, तो बहुत फ़र्क हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट के लिए अलग अलग जन का अलग अलग गोल होता है। ठीक है, और गर्ल से लेकर के लाइक दिस तक यहाँ पे एक एग्जाम्पल है आपके बुक में गिवन है। उसके बाद कि एक के लिए डेवलपमेंट है, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि किसी और के लिए भी डेवलपमेंट हो। जैसे कि मतलब व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। ठीक है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक देखते हैं आपकी बुक में कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसको क्या चाहिए, डैम चाहिए। ठीक है, और डैम चाहिए, बट ये ट्राइबल के लिए, जो ट्राइबल पीपल है उनके लिए, या तो जो लोकल पीपल है वहाँ पे, लोकल जो वहाँ पे रहते हैं उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है। ये इंडस्ट्रियल के लिए डेवलपमेंट है, फिर ये नेशन के लिए भी डेवलपमेंट है कि और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा और इनकम आएगा, बट ये इनके लिए डेवलपमेंट नहीं है क्योंकि इनको अपना लैंड जो है ना वो छोड़ना पड़ जाएगा इसके चलते। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इनकम एंड अदर गोल्स। तो इनकम को छोड़ करके भी बहुत सारा और भी गोल्स हो सकता है। इनकम जैसे कि इनकम से या मनी से जो भी हम लोग खरीद सकते हैं, इनकम या मनी से जो भी हम लोग खरीद सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल गोल। ठीक है, और जो लोग मनी से नहीं खरीद सकते उसको लोग बोलते हैं नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स। ठीक है, नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स। और मटेरियलिस्टिक थिंग्स का एग्जांपल बहुत सिंपल है। फ़ोन हो गया आपका, पेन हो गया आपका, पेंसिल हो गया, फिर नोटबुक वगैरह। और जो मटेरियलिस्टिक है ये सब, और नॉन मटेरियल गोल्स में आ जाता है आपका फ्रीडम, रिस्पेक्ट, डिग्निटी। ठीक है, इन द सोसाइटीज़ एंड एक्सेट्रा। फिर आते हैं ना कि वुमेन्स अगर काम कर रही है तो उनका डिग्निटी और उनका रिस्पेक्ट सोसाइटी में बढ़ जाता है, उनका हाउस होल्ड में उनका रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। मगर वही अगर वो लोग हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है, वहीं अगर वो लोग हाउस वाइफ है तो उन लोग का इतना रिस्पेक्ट नहीं होगा, उनके हस्बैंड उनका हेल्प नहीं करेंगे। बट अगर वो भी वर्क करती है, वो भी जॉब करती हैं, तो उनका रिस्पेक्ट बहुत होगा, उनका डिग्निटी बहुत बढ़ा रहेगा उनके सोसाइटी में, उनके हाउस होल्ड्स में। ठीक है, कि अगर इसी से लोगों को पता चलता है कि डेवलपमेंट के लिए सब लोग अलग अलग टाइप के गोल्स देखते हैं कि अगर हाँ ये लड़की भी जा रही है कहीं पे तो ये भी बाहर जा रही है, तो ये ग्रेटर एक्सेप्टेंस होता है सोसाइटी के लिए। ठीक है, पर बहुत जगह ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, बट कहीं कहीं हो जाता है। ठीक है, तो डेवलपमेंटल गोल, ठीक है, सिर्फ डेवलपमेंट के लिए सिर्फ इनकम नहीं ज़रूरी होता है, और भी अलग अलग चीज़। जैसे कि एक लड़की को कहीं पे अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, एक लड़की को कहीं अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है काम करने के लिए, तो वो वहाँ पे काम करना नहीं चाहेगा। ऑफ कोर्स वो कहाँ काम करना चाहेगा, जहाँ पे उनको सेफ इन्वायरमेंट मिल रहा हो। ठीक है, तो इसीलिए कि डेवलपमेंट के लिए सिर्फ इनकम नहीं, और भी अदर गोल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अब आते हैं हम लोग नेशनल डेवलपमेंट पे। तो डेवलपमेंट डन बाय अ नेशन, डेवलपमेंट डन फॉर अ नेशन इज कॉल्ड एज नेशनल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट डन एट द नेशनल लेवल इज कॉल्ड नेशनल डेवलपमेंट। अब देखते हैं दो कंट्रीज होता है, उनको कंपेयर करने के लिए, ठीक है, क्या ज़रूरी होता है, एवरेज इनकम, यानी कि पर कैपिटा इनकम। एवरेज इनकम को ही हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो एवरेज इनकम क्या होता है, टोटल इनकम, मतलब जितना भी इनकम है, और बाई नंबर ऑफ पीपल की, जितने भी पीपल हैं उनका इनकम। मान लो 5 जन हैं, ठीक है, और पाँचों 100 रुपये कमाते हैं। ठीक है, पाँचों 100 रुपये कमाते हैं, यानी कि क्या हो गया, 500 हो गया उनका टोटल इनकम बाई 5, यानी कि 100 हो गया एवरेज इनकम। आ गया समझ में। उसके बाद एवरेज इनकम को हम लोग पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, और यही यूज़ करता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक क्यों यूज़ करता है, ताकि वो क्लासीफाई कर सके कंट्रीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम।
$955 से जो कम होता है वो होता है लो इनकम कंट्रीज़, और $12,056 से जो ज़्यादा होता है वो होता है रिच इनकम कंट्रीज़, और जो इंडिया है वो 1820 में लाई करता है इन 2017। ठीक है, 2017 में इंडिया जो था वो $1820 का एवरेज इनकम निकला है इंडिया का, तो इसीलिए इंडिया को लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ के बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया गया है। अब देखते हैं हम लोग कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या क्या फ़र्क होता है। नंबर 1 कि उनका पर कैपिटा, देखो डेवलप्ड जो होता है उनका पर कैपिटा इनकम हाई होगा, ठीक है, पॉवर्टी लेस होगा, अनएम्प्लॉयमेंट लेस होगा, ठीक है, फिर हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग होगा जैसे कि जापान, ठीक है। और वहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ में जैसे कि इंडिया, डेवलपिंग है इंडिया, उनमें क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, पॉवर्टी होगा, फिर लो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग होगा और लो पर कैपिटा इनकम होगा, ठीक है। तो इसी वे से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं कंट्रीज़ को। उसके बाद देखते हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अब जो हरियाणा है, बिहार और केरला, ये तीनों में देखते हैं हम लोग तो कि बहुत से कॉमन चीज़ निकला कि हरियाणा का पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है। तो क्या हरियाणा हर एक फैक्टर में सबसे अच्छा है, देखते हैं हम लोग इस टेबल से, ठीक है। तो इसमें 3 चीज़ IMR, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो से क्लासीफाई किया गया है। अब IMR इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है? सबसे पहले तो ये इंडिकेट करता है कि 1 साल से पहले कितने बच्चे मर गए हैं एज अ प्रपोर्शन टू 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न ऑन दैट पर्टिकुलर ईयर। 1000 बच्चे में से मतलब 1 साल के कंप्लीट करने के पहले कितने बच्चे मर गए एज अ प्रपोर्शन टू 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न ऑन दैट पर्टिकुलर ईयर। ये कौन बताता है हम लोग को? IMR बताता है। फिर आता है हम लोग का लिटरेसी रेट कि मतलब ये लिटरेट पॉपुलेशन बताता है कि कितने पॉपुलेशन हैं जो कि लिटरेटेड हैं 7 और 7 से ज़्यादा एज ग्रुप के, और कितने ऐसे पीपल हैं, ठीक है। जैसे कि इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 एंड अबव एज ग्रुप, 7 से और 7 साल से बड़े कितने जन लिटरेटेड हैं। उसके बाद आता है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो बताता है कि 14 से 15 साल के कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल जाते हैं, ठीक है, और जो कि स्कूल अटेंड करते हैं एज अ प्रपोर्शन टू टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि जितने भी बच्चे हैं उनमें से कितने 14 से 15 साल के बच्चे कितने स्कूल जाते हैं एज अ प्रपोर्शन टू टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ दैट पर्टिकुलर एज ग्रुप, ठीक है। तो इन सभी फैक्टर्स में जो केरला है ना वो आगे, IMR जितना कम हो उतना अच्छा, और लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा, ठीक है। अब आता है हम लोग का पब्लिक फैसिलिटीज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक वो था ना वर्ड डेवलपमेंट प्रॉमिस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ये बहुत छोटा, ईजी और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अब इसमें आता है कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल, यानी कि जो आपके पास पैसा है ना वही सब कुछ नहीं होता, ठीक है। पैसे के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आप अच्छे से जी रहे हो। अब इसका एग्जांपल लेते हैं कि मनी जो होता है हम लोग को डिजीज़ फ्री इन्वायरमेंट नहीं दे सकता है, मनी जो होता है वो हम लोग को पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं दे सकता है, मनी जो होता है ना वो स्कूल नहीं बनवाता है। मतलब कि पैसे से वर्कर हायर किए जा सकते हैं जो कि स्कूल बनाए, पैसे से रॉ मटेरियल कलेक्ट किया जा सकता है, मगर अगर सिर्फ एक ही बच्चे को पढ़ना है, ओनली वन चाइल्ड वांट टू स्टडी, तो उसके लिए तो स्कूल नहीं ना बनवाया जाएगा। इफ़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, यानी कि कम से कम भी 500 बच्चे, ठीक है, अगर कम से कम भी 500 बच्चे को पढ़ना है तो फिर एक स्कूल बनाया जाएगा, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल के लिए एक स्कूल बनाया जाएगा, है ना। तो यही होता है कि मनी कैन नॉट गिव अस अनअडल्टरेटेड मेडिसिन, यानी कि ऐसा मेडिसिन जो कि बिना अडल्ट हुए नहीं खाया जा सकता, तो उस टाइप के मेडिसिन भी हम लोग को नहीं दिला सकता है मनी, है ना। तो मनी बहुत कम चीज़ कर सकता है। फिर देखते हैं हम लोग केरला में ना IMR इनफैक्ट मोर्टालिटी रेट बहुत कम है, जो कि बहुत ही अच्छा चीज़ है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ का हेल्थ केयर और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा है, ठीक है। PDS सिस्टम बहुत सारे जगह में, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत जगह में अच्छा काम कर रहा है, जिसकी वजह से उस कंट्री के या उस स्टेट की पीपल को बहुत फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, फिर आ जाते हैं हम लोग BMI पर। BMI क्या होता है? वेट इन किलोग्राम बाई हाइट इन मीटर का स्क्वायर, वेट इन KG बाई हाइट इन मीटर का स्क्वायर होता है हम लोग का BMI। अब BMI अगर किसी का 18 से कम हो तो वो होता है अंडर नरिश्ड, 25 से ज़्यादा वाले को बोलते हैं हम लोग ओवर नरिश्ड, यानी कि मोटा, ठीक है।
और उससे कम वाले को बोलते हैं हम लोग, मतलब 18 to 25 तक वाला होता है परफेक्टली फिट एंड फाइन। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन बनाता है? तो UNDP बनाता है हम लोग का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और जिसके बेसिस पे एडुकेशन और हेल्थ केयर, मतलब एजुकेशनल लेवल के बेसिस पे UNDP क्या करता है? कंपेयर करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, कि सस्टेनेबिलिटी क्या होता है? कि डेवलपमेंट कर रहे हो आप, बट उससे आपका नेचर को कोई हार्म नहीं हो रहा है, और ना ही आपका फ्यूचर जनरेशन के लिए मतलब फ्यूचर जनरेशन को कुछ हार्म हो रहा है, ना ही आपका नेचर को कुछ हार्म हो रहा है, ठीक है। फिर भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। आज के लिए इतना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय।